नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम एडजस्टमेंट ऑफ लेवल के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ लेवल बाय लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। क्लियर है? तो इस लेक्चर को करने से पहले जो भी स्टूडेंट पीछे वाले लेक्चर जो है वो नहीं किए हैं तो आप लोग पहले पीछे वाले लेक्चर कर लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। खास करके जो लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हमने क्या लेवलिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किए थे, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद से ये लेक्चर देखिएगा तो आप लोग समझ में आएगा कि बैक साइड क्या होता है, फॉर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होते हैं, बेंचमार्क क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिए, आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम क्या रिडक्शन ऑफ लेवल के बारे में कि कौन कौन से मेथड हैं आपके लेवल के रिडक्शन को निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा कि स्टाफ रेटिंग से स्टेशन पॉइंट के आरएल की कैलकुलेशन जो है इसके लिए दो स्टैंडर्ड मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला जो आपका मेथड है ये है आपका कोलिमेशन। कोलिमेशन लिखिएगा मेरे साथ साथ, कोलिमेशन या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्लियर है? पहला क्या है आपका कोलिमेशन या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। सेकंड जो है आपका राइज एंड फॉल मेथड है। क्या है? राइज एंड फॉल मेथड। क्लियर है? तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेमेस्टर के एग्जाम में भी आपके पिछले साल जो है राइज एंड फॉल मेथड आ चुका है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्लियर है? दोनों मेथड आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले साल जो है राइज एंड फॉल पूछा जा चुका है। इस बार 99% चांस है कि HI पूछा जाए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला हम मेथड के बारे में बात करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में। इसे लिख लीजिए और हेडिंग डालिए HI मेथड। HI मेथड को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें जो थ्योरी है आपका, थोड़ा सा मैं उसको लिखवा रहा हूं पहले, उसके बाद से इसे न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा कि HI मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरी है उसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में उपकरण के प्रत्येक सेटिंग के लिए, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ये आपका क्या है, ग्राउंड है। मान लीजिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेटिंग किया और क्या किए कि रीडिंग को लिए। ठीक है? कह रहा है कि प्रत्येक सेटिंग के लिए, फिर आप क्या किए कि यहाँ से उठा करके दूसरे जगह उपकरण को ले जाते हैं, तो फिर यहाँ के लिए भी उपकरण के प्रत्येक सेटिंग के लिए उपकरण की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और इसी के रेफरेंस में जो है विभिन्न पॉइंट का आरएल को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HI निकालते हैं और इसी के रेफरेंस में हम आरएल की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके द्वारा हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं। लेक्चर को अंत तक देखिएगा, लंबा होगा लेक्चर, लेकिन एग्जाम्पल के साथ हम आपको इतने अच्छे से आसानी तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि कोई ग्राउंड है। ठीक है? आपका ग्राउंड है और इस पे आपको क्या करना है कि सर्वे करना है, लेवलिंग करना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट है जिसका इसका बेंचमार्क जो है आपको पता है कितना है, 100 हमने मान लिया। ठीक है? 100 मान लिए, ये बेंचमार्क है। और ये बेंचमार्क जो है आपका कहाँ से पता है, डेटम से जो है इसकी हाइट पता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा आप क्या किए कि सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंट को आपने यहाँ पर सेट किया। आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर सेट किया। तो अब देखिएगा सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद हम सबसे पहला रीडिंग क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं। और कहाँ लेते हैं, बेंचमार्क पे, जहाँ का आरएल आपको पता रहता है। और ये आरएल कितना हमें पता है यहाँ पे, 100। तो आप क्या कीजिएगा कि इस पॉइंट पे आप स्टॉप को रखिएगा और यहाँ से आप जो साइड लेते हैं, ये कौन सा साइड होगा आपका, बैक साइड। क्लियर है? तो अब देखिए आपको करना क्या है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता करना है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करना है कहाँ से, डेटम से। यहाँ लिख देता हूं मैं, डेटम या फिर मीन सी लेवल यानी कि MSL। क्लियर है? तो आपको डेटम से आपको पता करना है। तो इस डेटम से आपको बेंचमार्क तो पता है कितना है, 100 मीटर है। ठीक है सर? और यहाँ से आपको ऊंचाई पता चल गई जब बैक साइड रीडिंग लिए, तो इसको मान लेते हैं हम कितना कि 2 मीटर हो गया।
क्लियर है? तो अब देखिए इस डेटम से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई कितना हो गया सर? तो आप कहिएगा क्या करना है कि इसमें जो है यहाँ से जो आपने क्या आपको आरएल पता है इसमें क्या किया कि बैक साइड को जोड़ दिया। तो सबसे पहले एच आई को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एच आई बराबर आरएल आरएल ऑन बी एम यानी कि बेंचमार्क पे आरएल प्लस आपने क्या किया बी एस यानी कि बैक साइड। क्लियर है? तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा इसमें कि एच आई जब निकालना होगा तो आरएल ऑन बेंचमार्क प्लस बैक साइड कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। और इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या करते हैं कि विभिन्न पॉइंट पे आरएल का कैलकुलेशन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आरएल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिएगा अब मान लीजिए कि आपका कोई स्टेशन पॉइंट यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा मैं और ग्राउंड को नीचा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसका आप क्या कीजिए कि आपको अब आरएल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का। क्लियर है? तो इस पॉइंट का आपको तो आरएल पता था कितना है, 100 है। तो इसका देखिए ये क्या है, पॉइंट इससे जो है नीचे है यानी कि डेटम सी मेन सी लेवल के पास ही है। तो इसका आरएल जो होगा और कम होगा, 100 से कम होगा। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा कि स्टाफ को रखिएगा और इससे आप क्या कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को लीजिएगा। क्लियर है? तो ये जो आपका लाइन ऑफ साइट है ये तो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है? क्या होगा सर, ये तो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा ऐसे ही आगे तक। ठीक है? लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है आपका स्टेशन जो है यहाँ पे आ गया, नीचे है कहाँ, इस पॉइंट से है जो नीचे है। ठीक है? तो ये जो आप स्टाफ पे रीडिंग रीड करिएगा ये 2 मीटर से ज्यादा होगा, हम इसको 3 मीटर मान लेते हैं कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। तो ये हमने कितना मान लिया, 3 मीटर। लेकिन डेटम से जो है आपका ये लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल ही है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, डेटम से लेकर के और कहाँ तक, आपके लाइन ऑफ साइट तक, इसके बीच का तो डिस्टेंस जो है हर एक जगह सेम ही होगा। तो देखिएगा ये जब आपकी रीडिंग जो स्टाफ की बढ़ गई तो ये वाली रीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है डेटम से, इस पॉइंट का हमें आरएल निकालना है। इसको हम पॉइंट ए मान लिया और इसको हम बी मान लिए। ठीक? तो अब हमें क्या करना है कि आरएल निकालना है कहाँ, आरएल ऑफ पॉइंट बी। आरएल यानी कि बी का हमें आरएल चाहिए। तो आरएल निकालने के लिए आपने क्या किया, देखिएगा कि आपको तो इतना टोटल पता है डेटम से लेकर के कहाँ तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना है, ये आपने यहाँ से निकाल लिया। कैसे सर, आरएल पे निकाला, आपका जितना बेंचमार्क पे आरएल है उसमें क्या किया कि बैक साइड को ऐड कर दिए। आपका जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो निकल गई क्या, एच आई। अब देखिएगा आपको क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, आरएल निकालना है एट पॉइंट बी पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो निकाल लीजिएगा वही तो होगा आपका। तो आरएल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इस टोटल में से यहाँ तक जो आपने डिस्टेंस निकाला है डेटम से लेकर के लाइन ऑफ साइट तक, यानी कि एच आई जो निकाला है, एच आई, इसमें से आप क्या माइनस कर दीजिएगा। देखिए जो आपके आगे रीडिंग आने वाले हैं, जैसे ये आपका रीडिंग क्या है, फॉर साइड है। अब इसके आगे और रीडिंग होगा कुछ, आपको इस पॉइंट सी का जो है आरएल निकालना है तो यहाँ पे स्टॉप रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये जो होगा आपका इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा और ये जो होगा आपका फॉर साइड हो जाएगा। फॉर साइड कब होगा, जब आप क्या कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट को चेंज कीजिएगा। क्लियर है? अभी हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे फिर आगे, और फिर से हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इस पे। तो आपने क्या किया कि एच आई में से क्या किए, इस टोटल एच आई में से क्या किया कि आपने रीडिंग को घटा दिया, किसको, आई एस को या फिर एफ एस को। ये वाली रीडिंग यहाँ से जितना है उसको आपने माइनस कर दिया। तो एच आई माइनस आई एस या फिर बोले तो एफ एस। क्लियर है? तो यहाँ से आपको निकल गया कि आर एल अगर निकालना हो आपको तो क्या कीजिएगा कि एच आई माइनस आई एस या फिर एफ एस करिएगा, और एच आई निकालना हो तो आर एल ऑन बेंच मार्क प्लस में बैक साइड कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ से हमने दो फार्मूला देख लिया, ये अभी इसको लिखेंगे, इसमें थ्योरी है कुछ। अभी आपको दो फार्मूला बनाए, ये है आपका पहला और ये है सेकंड फार्मूला। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए इस पॉइंट से आपने जहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट को रखा था यहाँ से यहाँ तक ही रीडिंग ले पाए। क्लियर है? अब क्या किया कि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को आपने उठाया और दूसरे जगह शिफ्ट किया। क्लियर है? तो हम चलिए शिफ्ट करते हैं दूसरे जगह। हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। तो अब देखिए हमने क्या किया कि दूसरे जगह इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए, तो थोड़ा सा और ग्राउंड को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ यहाँ से ऐसे हो गया। क्लियर है? तो अब क्या कीजिएगा कि ये तो लिए थे आप फॉर साइड, तो मैं फॉर साइड इधर लिख दे रहा हूँ।
लेकिन अब आप क्या कीजिएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट से फिर आप क्या लीजिएगा, बैक साइड लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बैक साइड लीजिएगा और ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल होगा, और ये तो आपका डेटम है ही। तो यहाँ से फिर आप क्या कीजिएगा कि नया एच आई निकाल लीजिएगा। कैसे? तो एच आई निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि बैक साइड यानी कि आर एल, आर एल जो आपको पहले निकाला है, यहाँ से आर एल ऑफ पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे जो आर एल आया होगा, इसमें आप क्या कीजिएगा कि बैक साइड को ऐड कर दीजिएगा। देखिएगा आर एल ऑफ पॉइंट सी, यानी कि यहाँ पे बी हम निकाले हैं, यहाँ कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो सी को हमने निकाल लिया आर एल, तो यहाँ तक आर एल आ गया। और यहाँ से आपने क्या किया कि स्टॉप रखा और इस पे क्या किया कि बैक साइड ले ली। बैक साइड लेने के बाद देखिए क्या किया कि उसमें क्या किया कि आपने बैक साइड को जोड़ दिया जो आर एल आपको मिला है। तो ये वाला देखिए फिर फॉर्मूला लग गया कि नहीं, एच आई इक्वल टू आर एल एट पॉइंट सी प्लस बैक साइड। क्लियर है? फिर आगे ऐसे ही निकालना होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, आर एल अगर किसी भी पॉइंट का निकालना हो तो एच आई निकालेंगे। तो अब कौन सा एच आई लेंगे, अपने से जस्ट पहले वाला एच आई, न कि ये वाला एच आई, ठीक है। तो देखिएगा अपने से जस्ट पहले वाला एच आई, तो हम क्या पहले वाले के लिए यहाँ पे देखिए डैश लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अपने से जस्ट पहले वाला, ठीक, माइनस आई एस या फिर एफ एस। कौन सा आई एस या एफ एस लेंगे, अपने से जस्ट सामने वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि एरो के निशान से ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग ये इमेज बना लीजिएगा और इस फॉर्मूले को मैं पहले एक लाइन थ्योरी है उसको लिखवाता हूँ, फिर ये फॉर्मूला साथ में लिखेंगे। तो केवल आप लोग इस इमेज को बना लीजिए समझने के लिए ताकि आसानी हो, फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। तो चलिए मैं इस दोनों फॉर्मूले को मिटाता हूँ और थ्योरी के साथ लिखता हूँ। तो देखिए दोनों फार्मूला जो हमने आपको निकाला था, ये दोनों फार्मूले को लिखे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस पॉइंट पे बेंचमार्क का आरएल पता होता है उस स्टेशन पे क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं और उसमें क्या करते हैं आरएल जोड़ करके और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि लेवलिंग वर्क जो होता है कहाँ से शुरू करते हैं, वैसे पॉइंट से शुरू करते हैं जिसका हमें बेंचमार्क पता होता है। इसीलिए देखिए लेवलिंग जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, बेंचमार्क का आरएल पता होता है, हमने आपको बेंचमार्क बताया, ठीक है। अब एच आई से क्या करते हैं, अगले स्टेशन पॉइंट पर ली गई आई एस या फिर एफ एस को घटाकर उसका आर एल ज्ञात किया जाता है। ये फॉर्मूला आपका हो गया। जब हम आपको बैक साइड और फ्रंट साइड का डिफिनेशन लिखवाए थे लेवलिंग टर्मिनोलॉजी में, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछला लेक्चर जो है लेवलिंग टर्मिनोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 जो है आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। वहां हमने आपको बताया था कि बैक साइड जो लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है। तो देखिए यहाँ बैक साइड कैसा है, पॉजिटिव है, और इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड जो है निगेटिव लिया जाता है। तो हमने देखिए यहाँ निगेटिव, और कैसे आया ये निगेटिव हमने आपको माइनस करके और ऐड करके दिखाया कि कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मूला को जो रटना नहीं है आपको समझना है। देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या करते हैं कि एक चेक लगाते हैं, अगर वो चेक जो है हमारा फॉलो हो जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा वो प्रोसेस किया हुआ है जो सही है। तो क्या है चेक, लिखिएगा। चेक में जो आता है आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू अगर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल हो, फर्स्ट आर एल, तो हम समझेंगे क्या कि हमने जो प्रोसेस किया है वो सही है। तो हम क्या करेंगे कि बैक साइड के समेशन करेंगे, यानी कि जितने भी बैक साइड हमारे आएंगे उसको क्या करेंगे कि हम जोड़ेंगे, और फॉर साइड को भी हम ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे कि लास्ट आरएल जो हमारा आएगा उसमें से फर्स्ट आरएल को माइनस करेंगे। यदि दोनों हमारा इक्वल होगा तो हम समझेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है वो सही है। चलिए इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा सबसे पहले समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एच आई मेथड को हम सबसे पहले क्या एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आसान एग्जाम्पल है, इसे समझते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ए पॉइंट है आपका जिसका बेंचमार्क आपको पता है कितना, 100 मीटर। क्लियर है? ये हो गया आपके डेटम। डेटम से आपको पता करना है क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आप क्या कीजिएगा, एच आई के लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया कि बेंचमार्क पे आर एल प्लस क्या, सबसे पहले लीजिएगा बी एस। क्लियर है? यानी कि बैक साइड। तो इस बैक साइड की रीडिंग को मान लीजिए कि हम मान लेते हैं ये कितना है, 2 मीटर है। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से तो डेटम से आपका बेंचमार्क दिया है कितना, 100 मीटर।
तो RL जो हो जाएगा 100 प्लस बैक साइड जो हो जाएगा 2 मीटर, यानी कि 102 मीटर क्या निकल गया आपका HI निकल गया। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है कि हर एक स्टेशन पे जो है ABCDEFG H पे क्या करना है आपको कि RL आपका फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि B पॉइंट पे आपको RL फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आप देखिए ये आपका जो ग्राउंड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो ये वाली रीडिंग जो होगी स्टाफ की कम होगी, तो हम इसे मान लेते हैं 1.5 मीटर। क्लियर है? तो अब आपको क्या निकालना है कि RL ऑफ B, यानी कि RL ऑफ B, B का RL निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो आपकी इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये इतना ही होगा। कितना सर? इसका फॉर्मूला क्या होता है RL निकालने के लिए, होता है आपका अपने से जस्ट पहले वाला HI और माइनस में IS या फिर FS। तो देखिएगा ये जो है आपका 1.5 मीटर, ये रीडिंग कौन सा है, IS है या FS है। तो इसके आगे जो है इंस्ट्रूमेंट, इसी इंस्ट्रूमेंट से और रीडिंग लिया गया है, तो ये आपके IS हो गया। तो हमने निकाला है HI कितना निकाला है 102 मीटर और माइनस IS कितना है आपका 1.5 मीटर। तो इस तरह से जो है B पॉइंट का RL कितना निकल जाएगा 100.5 मीटर, यानी कि 100.5 मीटर। ये देखिएगा इस पॉइंट से आपका क्या है कि RL जो है 100 मीटर है। अब क्या होगा कि ग्राउंड थोड़ा इंक्रीज कर गया, तो ये वाली रीडिंग जो है आपकी बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रहा है सर आप बोलिएगा। तो देखिए इस पॉइंट पे कितना आ गया 100.5, यानी कि यहाँ से ज़्यादा आ गया। ठीक है? तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आपकी रीडिंग जो है, रीडिंग क्या होंगी, घटेगा, तो आपके जो है वो क्या हो जाएगा, RL जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ जो स्टाफ पे रीडिंग जो है क्या हो गया, कम हो गया, तो रीडिंग जो हो सॉरी RL जो हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये तो है टोटल जो कांस्टेंट होगा, तो एक घटेगा तो दूसरा जो है स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। ठीक है? तो रीडिंग जब घटेगा तो RL क्या होगा, बढ़ेगा, और जब रीडिंग जो है बढ़ेगा तो RL क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के एग्जाम में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि अगर आपके रीडिंग जो है बढ़ रहा है तो RL की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? अब चलिए हम क्या निकालते हैं, C पॉइंट पे निकालते हैं RL। तो यहाँ देखिएगा आपको कि सबसे पहले आप तो क्या कर रहे थे इधर कि स्टाफ को ऐसे सीधा क्या कर रहे थे कि स्टेशन पे रखते थे। क्लियर है? लेकिन अब आपको कोई बिल्डिंग मिल गया जिसके कॉर्निस का क्या करना है, आपको RL लेना है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि अब आप स्टाफ को ऐसे ना रख करके आप क्या कीजिएगा कि स्टाफ को उल्टा करके और उसके क्या कीजिएगा कि छज्जे में ऐसे सटाइएगा, और जिस पे आपका लाइन ऑफ साइट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं C पॉइंट जो है आपका, ये है आपका 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर। क्लियर है? तो अब देखिए आपने क्या किया कि स्टाफ को उल्टा करके लिया है रीडिंग, तो ये जो रीडिंग होगा वो किसमें होगा, निगेटिव में होगा। तो अगर आपको C पॉइंट का RL निकालना हो, RL ऑफ C, तो क्या हो जाएगा HI, यानी कि HI कितना था आपका 102 मीटर, और माइनस में हम क्या करते हैं IS या फिर FS। तो IS कितना है आपका 1 मीटर है, 1 मीटर। और हमने आपको बताया कितना, क्या बताया कि अगर स्टाफ आप उल्टा करके रीडिंग को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 102 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 103 मीटर जो है आपका RL निकल गया किसका, पॉइंट C का। अब देखिए यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि इस पॉइंट का RL कितना था, 100 था। ठीक है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था टोटल, 200 सॉरी 102 था, तो यहाँ तक तो ही 102 हो गया, और यहाँ से एक क्या है, ऊपर है 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 103 मीटर। क्लियर है? इसी तरह अब चलते हैं पॉइंट डी पे, अगर निकालना हो तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो आपने रीडिंग लिया है 2.5 मीटर लिया है। ठीक है? ये सारे रीडिंग हम मीटर में लिख रहे हैं, ज़्यादा कंजस्टेड ना हो इसलिए हमने मीटर नहीं लिखा। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है कि कोई झील या तालाब वगैरह दिख रहा है, तो इसका RL क्या होगा, सेम होगा, आपको पता है, हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है? तो डी पे जो होगा यहाँ भी और यहाँ पे क्या होगा, आपके सेम RL होंगे। तो डी पे निकालना होगा अगर RL ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा 2.5 जो है रीडिंग आ गई आपकी। तो HI माइनस क्या करेंगे IS या फिर FS। तो HI कितना है आपका 102 मीटर, और माइनस में 2.5 यानी कि 99.5
मीटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा डी पॉइंट का। इसी तरह ई का निकालना हो तो इसे हम मान लेते हैं क्या, 2 मीटर मान लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया आपके एफएस हो गया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो है आपका वो क्या हो जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो ई पॉइंट जो होगा आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यही होगा आपका चेंजिंग पॉइंट। क्लियर है। तो हमने आपको बताया था कि चेंजिंग पॉइंट पे कितने रीडिंग लिया जाता है, 2 रीडिंग लिया जाता है। कौन कौन से, एक तो आप पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट सेटिंग से क्या लीजिएगा, फॉर साइड लीजिएगा, और नए वाले के इंस्ट्रूमेंट सेटिंग से क्या लीजिएगा, बैक साइड लीजिएगा। तो ये हो गया 2 मीटर जो है आपका, ये क्या हो गया फॉर साइड, और ये लीजिएगा आप बैक साइड। तो सबसे पहले हम फॉर साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ई पॉइंट का RL जो होगा वो क्या हो जाएगा, RL ऑफ ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा कि HI 102 माइनस 2 यानी कि जो हो जाएगा 100 मीटर जो हो जाएगा RL हो जाएगा किसका, पॉइंट ई का। क्लियर है। अब आपने क्या किया कि ई पे रीडिंग लेने के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठाया और दूसरे जगह ले जा करके कहाँ शिफ्ट किया, एस से उठाया और एस डैश पे शिफ्ट किए। एस डैश पे शिफ्ट करने के बाद हम फिर क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं। तो बैक साइड लेने के बाद अब क्या करना होगा कि फिर आपको नए एच आई ज्ञात करना होगा, यानी कि यहाँ फिर क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट का हाइट आपका चेंज हो गया। तो फिर देखिएगा अब क्या करते हैं, एच आई के लिए आपको क्या करना होगा, एच आई ज्ञात करना होगा। ई पॉइंट पे आपने तो आर एल ले लिया, तो यहाँ तक की आपको हाइट तो मिल गई कि कितना हो गया आपका हाइट, 100 मीटर। ठीक है, यहाँ हो गया 100 मीटर। और आपने क्या किया कि नए इंस्ट्रूमेंट सेटिंग किया है, तो यहाँ से जो आपकी लाइन ऑफ साइट आ रही है इसको हम मान लेते हैं 1.5 मीटर, क्योंकि 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, एच आई निकालने के लिए, एच आई निकालने के लिए क्या करना होगा कि आर एल प्लस बी एस, यानी कि बैक साइड सेम फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, आर एल प्लस बी एस, और एच आई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आर एल कितना है, आर एल जो है ई पॉइंट पे जस्ट कितना आया है, 100 मीटर। तो 100 मीटर प्लस जो है बैक साइड कितना है, 1.5, यानी कि 101.5 मीटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा नए वाले एच डैश पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको यदि एफ पॉइंट पे क्या लेना हो, यहाँ देखिएगा ध्यान से कि एफ पॉइंट का आर एल जो होगा, आर एल ऑफ किसका, एफ का। तो अब आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला यही वाला होगा, एच आई माइनस क्या, आई एस या फिर एफ एस। लेकिन हमने आपको बताया था कि एच आई जो होगा जस्ट अपने से पहले वाला होगा। तो इसके पहले क्या है एच आई, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने निकाला है कितना, 101.5। तो 101.5 माइनस क्या है आपके आई एस है, क्योंकि आगे रीडिंग लिया गया है, तो आई एस है तो कितना हो जाएगा, आई एस कितना, इसको ले लेते हैं हम कितना, 2.5 मीटर ले लेते हैं। तो 2.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 101, यानी कि 5 में से 5 का 0, और ये हो जाएगा आपका 99 मीटर जो हो जाएगा वो एफ पॉइंट का आरएल हो जाएगा। इसी तरह जी और एच का पॉइंट का आरएल अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है। अगर हमें रीडिंग मिल जाए तो यहाँ से आरएल हम जी और एच का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ध्यान देने वाली बात यही थी कि आप जब इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो आप जो है इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के बाद जो एच आई आता है इसको आप लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है एच आई 101.5 यहाँ हमने वो लिया है। क्लियर है। लेकिन यहाँ देखिए एच आई कितना आया था आपका 102, तो यहाँ एच आई जो हम लिए थे 102 लिए थे, और यहाँ जो है एच आई चेंज हो गया। क्लियर है। तो यही आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसको सॉल्व किया जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो पहला है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या दिया है कि एक डंपी लेवल द्वारा निम्न क्रमागत रीडिंग लिखे गए हैं। ठीक है, कितना कितना दिया गया, 1.895, 1.5, 2.570, 2.99 ऐसे करके आपको रीडिंग दिया गया है। लेवल की स्थिति क्रमशः क्या दिया गया है, चौथे, छठे तथा 9वें पाठ्यांक के बाद, यानी कि रीडिंग के बाद बदली गई। चौथे, छठे और 9वें रीडिंग जब आप ले लिए तो क्या किया गया कि लेवल की स्थिति को बदली गई है। प्रथम स्टेशन का सम्मानित तल दिया गया है कितना, 30.500 मीटर। लेवल पंजी का पृष्ठ बनाकर उक्त सभी रीडिंग का क्या करना है, सारणी बनाना है, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे सारणी बनाया गया है। स्थानांतरण विधि यानी कि कॉलिमेशन मेथड का प्रयोग करते हुए स्टेशनों का आरएल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एचआई मेथड का यूज करना है तथा आवश्यक जांच भी लगाना है। यानी कि हमने जो आपको लास्ट में जांच बताया था
उसको भी लगाना है। क्लियर है? तो चलिए हम इस रीडिंग को क्या करते हैं कि सारणी में भरते हैं। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन में ये सभी रीडिंग दिया गया है और क्या कह रहा है कि आरएल इसका दिया है फर्स्ट स्टेशन का कितना 30.500 और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फोर्थ रीडिंग, सिक्स्थ रीडिंग और नाइन्थ रीडिंग लेने के बाद क्या किया गया है कि लेवल की पोजीशन को चेंज किया गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस रीडिंग को नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फोर्थ के बाद क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट की स्थिति को चेंज किया गया है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो हम रीडिंग लेते हैं बेंचमार्क पे बैक साइड लेते हैं। तो ये हो गया पहला रीडिंग आपका बैक साइड और लास्ट वाला रीडिंग क्या हो गया आपका फॉर साइड। क्लियर है? अब इसमें से डिसाइड करना है कि और क्या है, फॉर साइड कौन सा है, इंटरमीडिएट साइड कौन सा है, बैक साइड कौन सा है। तो आइए इसे देखते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कैसे इसमें आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने जो मान लीजिए कि ये आपका है बेंचमार्क और यहाँ पे जो स्टाफ की रीडिंग आई कितना आया 1.895। क्लियर है? ये हो गया आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन इंस्ट्रूमेंट का। फिर जो है यहाँ पे हमने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया। क्लियर? अब देखिएगा ये क्या हो रहा है कि रीडिंग कम हो रहा है तो यहाँ से आपका ग्राउंड जो होगा ऊंचा होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट नंबर। देखिएगा उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है कि रीडिंग और बढ़ जा रहा है यानी कि थोड़ा सा नीचे गया होगा। तो चलिए ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फिर देखिए 4 पे क्या हो रहा है और रीडिंग बढ़ गया। तो 4 पे और रीडिंग बढ़ गया तो इसको हमने मान लिया इतना। ठीक है? यहाँ से देखिएगा कहानी में ट्विस्ट आएगा। फोर्थ रीडिंग के बाद क्या किया गया कि इंस्ट्रूमेंट की स्थिति को चेंज किया गया। तो फोर्थ रीडिंग क्या लिया गया है, देखिए यहाँ से ये जो है आपका क्या है फॉर साइड है और ये लिया गया क्या बैक साइड। क्लियर है? ये है क्या फॉर साइड और ये है बैक साइड। इसके बीच में दो लिया गया क्या इंटरमीडिएट साइड। तो लिखिएगा इसे आपका जो हो गया क्या, ये सेकंड जो रीडिंग है ये क्या है इंटरमीडिएट साइड और ये हो गया क्या फॉर साइड। क्लियर है? फोर्थ स्टेशन पे। अब देखिए इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को आपने उठाया और दूसरी जगह लेकर चले गए। रीडिंग कितना आया 2.900 यानी कि ये कुछ जो है आपके इस तरह से आएगा। ठीक है? और ये हो गया ग्राउंड और यहाँ से आपने रीडिंग को लिया तो कितना आया 2.990 यानी कि ये क्या आपने लिया बैक साइड किस पे फोर्थ स्टेशन पे। तो देखिए फोर्थ स्टेशन पे जो है आपने कितना रीडिंग लिया, दो रीडिंग लिया। इंस्ट्रूमेंट के पहले पोजीशन से फॉर साइड और दूसरे नए वाले से क्या लिया बैक साइड किस पे 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे आप क्या लिए दो रीडिंग लिए हैं तो इसको हम क्या करते हैं जहां जहां फॉर साइड होगा इससे हम चलिए एक बॉक्स में कर दिए ऐसे। और ये क्या हो गया आपका, ये जो है 1 2 3 ये रीडिंग का नंबर है। ठीक है? तो देखिए 4 नंबर स्टेशन पे आप क्या किए, मैं स्टेशन नंबर भी डाल दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं स्टेशन नंबर लिख दे रहा हूँ ग्रीन से, आपको समझ में आएगा ऐसे स्टेशन नंबर। ठीक है? तो ये हो गया पहला स्टेशन, दूसरा, तीसरा और ये दोनों जो है रीडिंग ये किस पे आया है फोर्थ स्टेशन पे। ठीक है? तो ये हो गया फोर्थ। ठीक है? आगे जैसे आएगा वैसे हम लिखेंगे। तो फोर्थ पे आपने क्या क्या आया फॉर साइड आया एक तो पहला रीडिंग और दूसरा जो है बैक साइड आया। क्लियर है? फिर देखिए किस पे और चेंज हुआ है सिक्स पे। तो सिक्स पे चेंज हुआ होगा तो सिक्स पे क्या आया होगा आपके फॉर साइड आए होंगे और उसके बाद वाली रीडिंग क्या होगी बैक साइड। तो ये दोनों जो होगा 6 7 एक ही स्टेशन पे आया होगा। क्लियर है? तो चलिए मैं इसे भी बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपके हो गए बॉक्स में बंद और ये दोनों जो है रीडिंग किस पे आया होगा आपके कितने नंबर स्टेशन पे आया होगा 5 नंबर पे। ठीक है? 5 नंबर स्टेशन पे। फिर देखिएगा अब क्या हो रहा है, तो 4 नंबर पे स्टेशन पे ये तो फॉर साइड हो गया और ये क्या आया था आपके बैक साइड और फिर 5 नंबर स्टेशन पे ये जो हो गया आपका फॉर साइड हो गया और ये है आपके बैक साइड। क्लियर है? अब देखिएगा 5 नंबर स्टेशन की बात कर लिए, 6 पे देखिए अब ये 6 पे क्या आएगा, 6 पे तो चेंज हुआ था तो 6 रीडिंग के बाद चेंज हुआ था तो 6 रीडिंग के बाद फॉर साइड मिल गया बैक साइड मिल गया। फिर अब यहाँ देखिए 6 के बाद चेंज हुआ था 6 रीडिंग के बाद तो 6 जो हो गया फॉर साइड हो गया और 7 जो हो गया आपके बैक साइड।
उसी तरह 9th के बाद चेंज हुआ है, तो 9th क्या हो जाएगा आपका फॉर साइड, और इसके बाद होता तो वो हो जाता बैक साइड। क्लियर है? तो अब देखिए ये क्या हो गया आपके, ये हो गए आपके इंटरमीडिएट साइड, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट साइड आईएस। क्लियर है? तो आपने देखा यहाँ से कि एफएस और आईएस को हमने कैसे डिसाइड किया। अब चलिए स्टेशन नंबर भी मिल गया हमें, क्या स्टेशन नंबर, ये जो है आपका 5 हो गया, और ये जो है स्टेशन नंबर 6 है, और ये हो गया आपका स्टेशन नंबर 7। क्लियर है? तो चलिए इस स्टेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इस टेबल में डाटा को फिल करते हैं। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले जो है पहला स्टेशन पे क्या है आपका, बैक साइड दिया गया है, तो बैक साइड दिया गया है कितना, 1.895। फिर सेकंड पे क्या है आपके, ये है इंटरमीडिएट साइड, सेकंड पे 1.500। थर्ड पे है इंटरमीडिएट साइड 1.865। फिर 4 नंबर पे क्या है, फॉर साइड, तो फॉर साइड यहाँ भरेंगे, फॉर साइड 2.570। और 4 नंबर स्टेशन पे ही क्या है, बैक साइड, तो 4 नंबर स्टेशन पे क्या है, ये देखिए ग्रीन वाला क्या है, स्टेशन नंबर है। ठीक है? तो ग्रीन वाला स्टेशन नंबर है, तो 4 पे क्या है 2.990। अब 5 नंबर स्टेशन पे चलिए, सबसे पहले फॉर साइड, फॉर साइड कितना है 2.020, और बैक साइड कितना है 2.410। फिर देखिए 6 नंबर स्टेशन पे क्या आ गया, इंटरमीडिएट साइड कितना है 2.520, और फॉर साइड कितना है 2.960। क्लियर है बात यहाँ तक? अब क्या करना है हमें कि इसी की हेल्प से क्या करना है, एच आई और आर एल को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं हम एच आई और आर एल को कैलकुलेट। फर्स्ट स्टेशन का आपका क्या, आर एल पता था कितना 30.500, और किस में पता है, मीटर में। क्लियर है? अब यहाँ से हमें क्या करना है कि एच आई और प्रत्येक पॉइंट का आर एल को फाइंड आउट करना है। तो हमने दो फार्मूला देखा है, सबसे पहले क्या, एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बी एस, और दूसरा जो है आर एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर एल निकालने के लिए एच आई माइनस क्या करते हैं, आई एस या फिर एफ एस। क्लियर है? एच आई कौन सा लेते हैं, अपने से जस्ट पहले वाला, और आई एस या एफ एस कौन लेते हैं, अपने सामने वाला। क्लियर है? इन्हीं दो फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, एच आई और आर एल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एच आई निकालने के लिए क्या करेंगे, आर एल प्लस बी एस। ठीक है? तो इसमें ऐड कीजिए 30.500 प्लस 1.895, तो 30.5 प्लस 1.895, यानी कि ये हो गया आपका 32.395। क्लियर है? इसके बाद देखिए अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे क्या करना है, आर एल फाइंड आउट करना है। तो आर एल क्या हो जाएगा, अपने से जस्ट पहले वाला एच आई और माइनस में क्या, आई एस या फिर एफ एस। क्लियर है? तो इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे 1.5 को, तो माइनस 1.5, तो ये हो गया आपका 30.895। क्लियर है? आर एल निकल गया, यहाँ तो एच आई सेम होगा। ठीक है? तो एच आई हमने क्या किया, सेम कर दिए। क्लियर है? अब चलिए किस पे, थर्ड स्टेशन पे आर एल निकालना है। तो अपने से जस्ट पहले वाला एच आई यानी कि 32.395, और माइनस में क्या, आई एस या फिर एफ एस। तो आई एस दिया है कितना 1.865, तो ये हो जाएगा 30.530। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेशन पे आर एल को फाइंड आउट करेंगे। तो कितना है हमारा एच आई 32.395, और माइनस क्या, एफ एस यानी कि 2.570, तो ये हो जाएगा कितना 29.825। क्लियर है? अब देखिए, अब जहां आपका बैक साइड आया था वहां क्या हो रहा था, चेंजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एच आई निकालेंगे। ठीक है? तो एच आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर एल, आर एल आपका आ गया इस पॉइंट का, फोर्थ स्टेशन का, और क्या करेंगे कि बैक साइड उसमें जोड़ देंगे। तो जोड़िए इसमें 29.825 प्लस 2.99 इक्वल टू हो जाएगा 32.815। क्लियर है? अब देखिए इस स्टेशन का 5 नंबर स्टेशन का आपको क्या फाइंड आउट करना है,
RL फाइंड आउट करना है। तो अब आप कौन सा HI लीजिएगा, अपने से जस्ट पहले वाला, ना कि ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ तो ये सेम है, तो अपने से जस्ट पहले वाला क्या है 32.815 और माइनस 2.020, तो ये हो जाएगा कितना 30.795, ठीक है। फिर यहाँ बैक साइड आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, RL में बैक साइड को जोड़ देंगे तो हमारा HI निकल जाएगा। तो प्लस 2.41, तो हमारा हो जाएगा 33.205, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, RL निकालना है, तो जस्ट पहले वाला HI और माइनस IS या फिर FS, तो 2.520 इक्वल टू 30.685, क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, हमारा RL निकल गया। अब इस पॉइंट का 7 नंबर का RL चाहिए, तो अपने से जस्ट पहले वाला HI और यहाँ भी HI सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 33.205 माइनस FH कितना है 2.960, तो आपका क्या हो जाएगा 30.245, क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ भी क्या होगा, आपका HI जो होगा सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड लेते हैं, तो समेशन कीजिए यहाँ बैक साइड का, समेशन ऑफ बैक साइड कितना हो जाएगा टोटल, तो इसे ऐड कीजिए 1.895 प्लस 2.99 प्लस 2.41441 है केवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.295, ठीक है। समेशन ऑफ बैक साइड हो गया, समेशन ऑफ फॉर साइड में आइए, समेशन ऑफ फॉर साइड, क्योंकि चेक लगाने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चेक इक्वल टू, देखिएगा हमने आपको बताया था क्या, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, क्लियर है। तो देखिए समेशन निकालना है, तो इसलिए समेशन ऑफ FH कर रहे हैं, तो FH कितना हो जाएगा 2.57 प्लस 2.02, ठीक है, प्लस 2.96, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7.7.550। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो हमको पता है, तो लगा दीजिए समेशन ऑफ बैक साइड कितना आया 7.295 माइनस 7.550 और लास्ट RL कितना है 30.245 माइनस फर्स्ट RL 30.500, क्लियर है। तो अब इसे आप माइनस कर लीजिए, 7.295 माइनस 7.55, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 0.255 इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 30.245 माइनस 30.500, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.255, क्लियर है। तो ये देखिए आपका सेम आ गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने जो चेक लगाया है सेम आ गया, तो इससे क्या है, हमारे जो कैलकुलेशन हमने किया है वो एक्यूरेट है, क्लियर है। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर को पुनः दोबारा देखिए, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक करके हमने बेसिक चीज़ों को बताया है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ बैक साइड है वहाँ वहाँ HI आया है नया वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ HI बैक साइड है, तो यहाँ भी आपको HI मिला, फिर यहाँ क्या है बैक साइड, तो यहाँ भी HI मिला, फिर यहाँ बैक साइड यहाँ HI मिला, ठीक है। तो देखिएगा जहाँ जहाँ आपका क्या होगा कि बैक साइड होगा, जहाँ जहाँ बैक साइड होगा वहाँ क्या क्या आएगा, HI आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ बोर्ड पे, देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक तलेछड़ उपकरण व 3 मीटर लंबे इनवार स्टाफ से एक अनवरत ढालू जमीन, यानी कि कैसा जमीन है आपका, ढालू जमीन है। देखिएगा अनवरत ढालू यानी कि लगातार क्या है, ढलान होता जा रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है
कि 20 मीटर के अंतराल पर निम्न रीडिंग लिखे गए हैं। किसके अंतराल पे? 20 मीटर के अंतराल पे रीडिंग आपको दिया गया है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तथा पहले बिंदु का आरएल जो है कितना दिया गया है? 192.122, यानी कि प्रथम स्टेशन का हमने इसलिए आरएल लिखा है। ठीक है। तलेक्षण पंजी का एक पृष्ठ बनाइए। क्या करना है आपको? एक पृष्ठ बनाना है और इन रीडिंग को क्या करना है? उसमें दर्ज करना है। तथा बिंदुओं के समानित तल की गणना कीजिए और क्या करना है? हमें आरएल को फाइंड आउट करना है और प्रथम तथा अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें हम आईएस, एफएस या फिर आपके बैक साइड को कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिएगा, हमने आपको बताया था क्या कि सबसे पहला जो रीडिंग होता है वो क्या होता है? तो आप कहिएगा कि सर सबसे पहला जो रीडिंग होता है वो तो हमारा क्या होता है? बैक साइड होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रीडिंग को क्या ले लिया? बैक साइड ले लिया। और नेक्स्ट रीडिंग को सबसे लास्ट में जो रीडिंग आता है वो क्या होता है आपका? फॉर साइड होता है। क्लियर है? तो पहला रीडिंग में और लास्ट रीडिंग में तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं कि बीच वाले में जो है वो इंटरमीडिएट साइड कौन होगा और बैक साइड कौन होगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है कि ढालू जमीन है, या फिर आप रीडिंग को भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए रीडिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। कितना है? 0.602, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, अब क्या हुआ? घट गया। क्लियर है? तो यहाँ तक बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि स्टाफ को आप ग्राउंड पे, सॉरी, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को आप ग्राउंड पे रखिएगा और पहला जो आप क्या लीजिएगा कि रीडिंग को लिए हैं यहाँ पे, ये क्या है? कम है। तो ये हो गया पहला वाला बैक साइड, 1 नंबर हमने लिख दिया रीडिंग। फिर अब क्या हुआ? रीडिंग बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ से आप ये ऐसे लिए होंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो गया 2 नंबर। फिर थर्ड नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कुछ यहाँ से देखिए रीडिंग बढ़ते जा रहा है। फिर 4 नंबर जो है ये भी रीडिंग बढ़ रहा है। ये है आपका लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहाँ तक रीडिंग बढ़ रहा है। अब क्या हुआ? फिर रीडिंग अचानक से घट गया। यानी कि इसका मतलब कि आप यहाँ से क्या किए? लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को उठाए और इसको आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो होगा बैक साइड वो कुछ यहाँ पे आएगा और इसका फॉर साइड जो होंगे कुछ इस तरह से आएंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपके फॉर साइड और ये हुआ बैक साइड, जो किस पे है? दोनों एक ही स्टेशन पे है। क्लियर है? तो यानी कि जहां से बढ़ रहा है, जहां सबसे ज्यादा है और तुरंत रीडिंग क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, तो वहां पे देखिए क्या हो रहा है कि फॉर साइड और बैक साइड एक ही स्टेशन पे आएगा। तो फिर देखिए इसके बाद से रीडिंग बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घट गया। यानी कि ये दोनों जो है वो एक ही स्टेशन पे आएगा और ये होगा आपका फॉर साइड और ये हो जाएगा बैक साइड। और फिर इसके बाद से ये रीडिंग बढ़ा और फिर इसके बाद ये रीडिंग बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो देखिए अब स्टेशन कितने होंगे इसमें? तो ये जो हुआ आपका स्टेशन 1 हुआ, ये स्टेशन 2, 3 और ये हुआ 4, क्योंकि 4 पे दोनों आया है, ये फॉर साइड और बैक साइड 4 हो गए। फिर आपके 5, 6, 7, माफ कीजिएगा थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 7 पे दोनों आएगा, फिर 8 और ये हो गया आपका एफएस जो है वो 9 नंबर पे। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं? इस रीडिंग को भरते हैं। इससे पहले हम इसमें इंटरमीडिएट साइड को दिखा दें। तो ये जो हो जाएगा आपका, और अब जो बच गया ये क्या हो गया? आईएस, आईएस। ठीक है, अब क्या हुआ? ये भी हो गया आपके जो है, क्या हो गया? बैक साइड के बाद क्या हुआ? आईएस, आईएस, फिर आ गया एफएस, फिर बीएस, आईएस और लास्ट वाला जो है आपका एफएस तो है ही। क्लियर है? तो आइए इससे हम टेबल में भरते हैं। पहले स्टेशन पे क्या है देखिएगा कि बैक साइड है, कितना है सर? 0.602। फिर सेकंड पे क्या है? इंटरमीडिएट साइड, कितना है? 1.234। और देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 मीटर के चैनल्स पे, तो ये डिस्टेंस जो है 20-20 मीटर पे लिया गया है। आप स्टेशन वाले कॉलम को क्या कीजिएगा कि इधर कीजिएगा फर्स्ट पे और ये डिस्टेंस को सेकंड पे रखिएगा। ठीक है, मेरे पास टेबल पहले से बना हुआ था इसीलिए हमने चेंज नहीं किया। अब देखिए थर्ड पे क्या दिया गया है? आईएस दिया गया है, कितना? 1.860। फिर 4 पे क्या है? फॉर साइड है, कितना? 2.574 और बैक साइड भी कितना है? 0.238। 5 नंबर पे आ जाइए, कितना है? आईएस है आपका, क्या है सर? 0.914। फिर क्या है? आईएस 1.936, 1.936। फिर हो गया फॉर साइड 2.872, 872, 0.586।
फिर हो गया आपका क्या IS 1.824, इसके बाद क्या आ गया फॉर साइड 2.722। ठीक है, तो हमने टेबल में फिल कर लिया। अब यहाँ से हमको HI और RL पहले जैसे ही क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकाल लेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, हमने बताया था सबसे पहले क्या बताए थे कि HI इक्वल टू RL प्लस BS, या फिर आपको जब RL निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा कि अपने से जस्ट पहले वाला HI और माइनस में सामने वाला IS या फिर FS। ठीक है, तो आइए देखते हैं। RL दिया है, HI निकालना है, तो क्या करेंगे RL प्लस BS कर देंगे, यानी कि 192.122 प्लस 0.602, तो ये हो गया आपका 192.724। ठीक है, फिर देखिए अब सेकंड पे क्या RL निकालना है, तो HI माइनस में IS या फिर FS, तो -1.234, तो ये हो जाएगा 191.49। ठीक है, फिर देखिए यहाँ निकालना होगा आपको RL, तो क्या कीजिएगा कि HI माइनस IS या फिर FS, तो FS दिया है कितना 192.724, यानी कि HI माइनस FS कितना है 2.574, तो ये हो जाएगा 190, सॉरी हमने इसको कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी रीडिंग को लिख देते हैं 190.150। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 192.724, 192.724 माइनस 1.860, यानी कि हो जाएगा 190.864, 190.864। क्लियर है, अब क्या करना है कि इस पे देखिए बैक साइड है तो RL आ गया, अब क्या करेंगे बैक साइड जोड़ के HI निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे RL में क्या करेंगे बैक साइड जोड़ेंगे, तो कितना आएगा आपका 190.388। क्लियर है, और यहाँ जो HI होगा आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए HI मिल गया हमें, तो अब क्या करना है RL निकालना है, तो अपने से जस्ट पहले वाला क्या निकालना है HI, और माइनस में क्या IS या फिर FS, तो 190.388 और माइनस में 0.914, तो क्या हो जाएगा 189.474। ठीक है, फिर चलिए HI माइनस IS, तो HI कितना है 190.388 माइनस 1.936, तो ये हो गया आपका 188.452। क्लियर है, अब क्या करेंगे फिर HI माइनस IS करेंगे, FS करेंगे, तो 190.388 माइनस 2.872, तो हो जाएगा आपका 187.516, और इसमें क्या करेंगे बैक साइड जोड़ देंगे तो हमारा HI निकल जाएगा, तो 0.586, तो ये हो जाएगा 188.102। क्लियर है, अब क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट का हमें 8 नंबर और 9 नंबर का RL निकालना है, तो RL निकालने के लिए क्या करेंगे अपने से जस्ट पहले वाला HI और माइनस में क्या करेंगे IS कर देंगे 1.824, तो आपका हो जाएगा 186.278, 186.278, और फिर क्या करेंगे कि HI में से इस FS को माइनस कर देंगे, तो 188.102 माइनस 2.722, तो हो जाएगा 185.38। क्लियर है, तो आपने देखा कि कैसे हमने HI और RL को फाइंड आउट किया। यहाँ HI क्या है सेम है आपका। ठीक है, अब चलिए हम चेक लगा देते हैं, तो चेक के लिए चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो चेक लगाने के लिए क्या करते हैं समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड हमें करना होता है, तो आइए करते हैं बैक साइड का समेशन 0.602 प्लस 0.238 प्लस कितना है 0.586। क्लियर है, तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ बैक साइड 1.426, सॉरी समेशन ऑफ बैक साइड, और समेशन ऑफ फोर साइड कितना होगा देखिएगा 2.574 प्लस 2.872 प्लस
2.722। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कितना 8.168। तो लगा दीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका समेशन ऑफ बैक साइड कितना आया 1.426 माइनस 8.168 और लास्ट आरएल कितना है 185.38 माइनस फर्स्ट आरएल कर दीजिए कितना 192.122। क्लियर है? इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 8.168 माइनस 1.426 तो हो जाएगा आपका माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 6.742 इक्वल टू माइनस में सॉरी अभी इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 185.38 माइनस 192.122 यानी कि ये भी आ गया आपका कितना माइनस में 6.742। क्लियर है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम चेक लगाए तो सेम आ गया। इसका मतलब कि हमने जो प्रोसेस किया है ये सभी प्रोसेस जो है हमारा वो सही है। क्लियर है? तो हमने 2 क्वेश्चन एचआई से कर लिए हैं। क्लियर? ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बार और बता दूं क्योंकि पिछले साल आपके सेमेस्टर के एग्जाम में जो है राइज एंड फॉल पूछा जा चुका है। इस बार मैक्सिमम चांस है 99% चांस है कि एचआई मेथड आए, इसीलिए हमने आपको 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ग्रुप में ताकि आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा देख सके लेक्चर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका हमारा नाम होगा राइज एंड फॉल मेथड। वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता है कभी कभी क्या कि पिछले साल भी राइज एंड फॉल पूछा गया, इस बार भी कहीं राइज एंड फॉल ही पूछ ले, तो उसको भी हम ऐसे ही डिटेल्स में देखेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।